भैया ये जो मोबाइल नेटवर्क वाले हैं ना, ये एवं ही पैसे खर्च करते हैं इतने लंबे लंबे मोबाइल टावर लगाने में। भैया हमारी टेलीविजन की बहुओं से पूछ के देखिए, उनके पास हर चीज का एक सस्ता, सुंदर और टिकाऊ वर्जन होता है। अब देख लीजिए, जो काम मोबाइल टावर करता है वही आपकी नजरों की नंदिनी के झाड़ू ने कर दिखाया। देखिए जरा। जियो, वोडाफोन और एयरटेल वालों, आप सब कहाँ हो? जरा देखो और जल्दी से आओ। मोबाइल टावर लगाने के लिए आप सबने करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे, लेकिन ये देखिए जरा नंदिनी को, कुछ उससे सीखिए। बिना पैसे खर्च किए कैसे उसने चुटकी बजाकर नेटवर्क को पा लिया। तो जैसे कि नंदिनी बहुत ही क्रिएटिव है और वो ऐसे ऐसे नुस्खे लेकर आती है। तो सिग्नल नहीं आ रहा है तो वो झाड़ू में फ़ोन लगाती है और उससे बोलती है कि अब सिग्नल ढूंढो, और सिग्नल आ जाता है। वो में इसे बहुत इंटेलिजेंट दिखाया गया है और इस हिसाब से वो काफ़ी आइडियाज़ वगैरह लाती रहती है ऐसे। तो ये एक इनोवेटिव आइडिया था बिकॉज गाँव में नेटवर्क नहीं आता, तो शी हेल्प्ड दश। टीवी की बहू रानी से आइडिया लीजिए, फिर आपको भी आइडिया आ जाएगा कि 4G के बाद 5G को कैसे लॉन्च करना है इंडिया में। अब ये सीन देखने में ही इतना मज़ेदार है, तो सोचिए इस सितारों को करने में कितना मज़ा आया होगा। गुजरात के ओखा गांव में पहुंच गई है नंदिनी, जहां पर मोबाइल का नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और बेचारे दर्श को अपना काम खत्म करना है। अब नंदिनी इस गांव में पहले भी रह चुकी है, तो वो जानती है कि गांव में नेटवर्क कैसे लाया जाए। झाड़ू पर उसने आईफोन बांधा और देखिए ये कैसे ऊंचा किया झाड़ू को, और लीजिए नेटवर्क आ गया। को भी शर्म आ जाए। ऑफ कोर्स इंटेलिजेंट है यार, तभी तो इस शो में काम कर रही हैं और इस इंडस्ट्री में आई हैं। इंटेलिजेंट पीपल ओनली मेक इट। आज मैं शाम को पैसे दे दूंगी। ओके, नंदिनी के लिए देखिए आपने इंटेलिजेंस किया ना नंदिनी ने कमाल। अब ऐसे ही थोड़े हम कह रहे थे वोडाफोन और एयरटेल वालों को कि भाई आइए और नंदिनी से कुछ सीख लीजिए। अब जब तक दर्श इस गांव में रहते हैं और न जाने उनको नंदिनी से कौन कौन सा नया आइडिया सीखने मिलेगा। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ रोजेला फर्नांडिस की रिपोर्ट। वाओ। आई टेल यू, आज के जमाने में ना इंसान के वक्त की कीमत ही नहीं है। अब देखिए ना, एक 25 घंटे पुराने तलाक ने 25 साल के रिश्ते पे क्वेश्चन मार्क उठा दिया। हम बात कर रहे हैं अनुपमा की। जी हाँ, डाइवोर्स को अभी 25 घंटे भी नहीं हुए और बा ने पूछ लिया कि भैया तुम किस हक से आ गई हो घर में इंटरफेयर करने। ये सगाई, ये रिश्ता खत्म। नंदिनी मां नहीं बन सकती, इसलिए मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। मेरा भी यही फैसला है और ये बात अब यही खत्म। और मैंने भी कहा कि बात ऐसे खत्म नहीं होगी तो नहीं होगी। मैं किसी की बेटी को इसलिए अपनी बहू ने कहा कि वो मां नहीं बन सकती। ये मेरे बेटे की मर्जी मायने रखती है, बाहर वालों की नहीं। और तू ये मत भूल कि तू अनुपमा, सिर्फ अनुपमा, शाह परिवार की बहू नहीं। और इसलिए मेरे घर के फैसले लेने का तुझे कोई अधिकार नहीं है।
25 साल का रिश्ता था वनराज और अनुपमा का। अभी 25 घंटे भी नहीं हुए इनके तलाक को के देखिए अनुपमा बा और वनराज के लिए अब बाहर वाली हो गई है। 25 साल मैं जिस परिवार में एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ बनकर आज मुझे कहा जा रहा है कि मुझे उस परिवार के फैसले में बोलने का अधिकार नहीं है। तलाक को हुए 25 घंटे भी नहीं हुए, 25 साल की सेवा है सबसे ये बाहर वाले सिर्फ इसलिए कि क्योंकि उसने नंदिनी का साथ दिया। अब सगाई होने से पहले नंदिनी ने एक कड़वी सच्चाई अनुपमा के सामने रख दी। उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते वो कभी मां नहीं बन सकती। पता चला कि नंदिनी को एक्सीडेंट की वजह से अब कुछ ऐसा हो गया है कि वो माँ नहीं बन सकती। सगाई में ही पता चल जाता है कि भाई बहू में ये खोड़ है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी और ये हमारे जमाने की औरतों का ये होता ही है। अब अनुपमा खुद एक माँ है तो वो पीड़ा समझ सकती है नंदिनी की। इधर नंदिनी का साथ क्या दिया अनुपमा ने, जरा देखिए इस सगाई के फंक्शन में कितना बवाल हो गया। आप माँ बनने का दुख तो नहीं समझ सकते, पर प्रेम तो समझ सकते हैं। आपने भी तो किया है। बात तो घुमाओ मत अनुपमा, बात नंदिनी के सच की है। नंदिनी समर से उम्र में बड़ी है, फिर भी मैंने ये रिश्ता माना। लेकिन अब ये क्या नंदिनी समर से बड़ी है और ऊपर से बात भी? वाह, क्या वाह, क्या वाह, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? यही सच है ना? रिश्तों का मान न बा ने रखा न वनराज ने। आज फिर से एक कसूरवार ठहराई गई अनुपमा। अगर बच्चा ही चाहिए तो ये गोद भी ले सकते हैं। वो नंदिनी के बच्चे तो नहीं होंगे ना, होंगे तो पराए ही ना। दादाजी अनुपमा मैया के अपने बच्चे थे या पराए? अरे वो भगवान थे, हम भगवान के इंसान हैं और हमें अपना वंश आगे बढ़ाना है। अगर वंश आगे बढ़ा रहे तो भाई और किचन भाभी है ना, या फिर मैंने वंश आगे बढ़ाने का ठेका ले रखा है? अरे 22 साल की उम्र है मेरी और हम बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। घर में महाभारत चल ही रही थी कि इस महाभारत को सबसे ज्यादा अगर किसी ने एंजॉय किया तो वो थी काव्या, जिसने मौके का फायदा उठाया और बा का साथ दिया। तो काव्या तुम्हारा लेकर के बड़ी समझदार है, तुम्हें भी सही करने देते हैं। खैर काव्या, तुम तो अभी इस घर वालों के लिए नहीं हो। जो 25 साल तक रहने वाली अनुपमा के ना हुए वो भला तुम्हारे क्या होंगे। नयापन है ना, अभी सब कुछ अच्छा लगेगा। बाद में यही लोग आपको इस कदर काटने दौड़ेंगे कि आप खुद ही इन्हें घर से बाहर निकाल देंगी। अब अनुपमा ने समर और नंदिनी का साथ दिया है तो आगे भी देती रहेगी। ये देखना ये होगा कि अब ये तीनों मिलकर कैसे परिवार वालों को राजी करेंगे। कैमरामैन आतिश कामरे के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। मेहंदी लगा के रखना, नहीं आई नो सीरियल का नाम है मेहंदी है रचने वाली, लेकिन गाना इसलिए याद आया क्योंकि हमारे जो राघव है ना वो DDLJ के राज बन गए हैं और पहुंच गए हैं पल्लवी के घर। वो क्या है कि पल्लवी के घर वालों को पटाना है तो इसलिए घर में जाएंगे और फिर घर वालों को खुश करेंगे और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब राघव ने बीड़ा उठाया है हर हाल में पल्लवी को खुश रखने का और साथ ही उसके परिवार से वो उसको दोबारा मिलवाएगा। अब ये काम इतना आसान नहीं है जितना कि राघव समझ रहा है। वो पल्लवी को खुश देखना चाहता है, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान देखना चाहता है। इसीलिए उसने बिन सोचे समझे पल्लवी को ये वादा दे दिया है। पल्लवी इधर अपने ससुराल में है तो उधर राघव अपने ससुराल पहुंचा है। अब इस ससुराल का और उस ससुराल का कोई तालमेल नहीं बैठ सकता है, ये बात तो कोई समझा दे। अब राघव ने कुछ सोच समझकर ही ये फैसला लिया होगा, इसीलिए तो पल्लवी के घर में पहला दिन और पहले दिन ही उसने आई बाबा से मिलवा दिया है पल्लवी को।
अब ये खुशी कुछ ही पल की थी, आगे आगे देखिए और भी कितनी खुशियां वो देने की कोशिश करेगा पल्लवी को। अगर राघव का काम कोई बिगाड़ेगा तो वो है बड़ी बिंदी वाली यानी कि सुलोचना। राघव राव, आप उससे बचकर ही रहना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ऐसे हमारी इमली जो है ना है बड़ी सयानी, देख लीजिए अच्छा काम किया नो डाउट, और अच्छा काम करते करते अपना काम भी कर डाला इन्होंने। इन शॉर्ट दद्दा और अम्मा की ये शादी करा रही हैं और साथ में दे रही हैं डेमोन्स्ट्रेशन। जी हाँ, आदित्य का हाथ हाथ में रख के ये आखिरकार शादी के बंधन में बंधा कैसे जाता है। इमली और आदित्य के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। एक दूसरे का हाथ थामकर आज ये कस्में खा रही हैं, वादे ले रही हैं। वैसे ये कस्में वादे ये ले रही हैं खुद के लिए नहीं, लेकिन हाँ अपने दद्दा और अम्मा के लिए। अब कहीं न कहीं इसमें इमली और आदित्य भी तो एक दूसरे से ये वादा कर रही हैं। उनकी आंखें साफ साफ ये बयां कर रही हैं कि अब ये दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब भी ऐसा क्यों होता है, जैसे ही कुछ अच्छा होता है ये पीछे पीछे बुरा भी हो जाता है। इमली की अम्मा और सत्यकाम की शादी होने वाली थी, लेकिन इन मौके पर ये देखिए पुलिस पहुंच गई है सत्यकाम को पकड़ने के लिए। क्या इमली के अम्मा की इस सच में शादी नहीं हो पाएगी? एक बेटी के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो अपनी माँ को सेटल कर दे, लेकिन लगता है अब वो जिम्मेदारी पूरी नहीं हो पाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।